मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल फंक्शन। जैसे लास्ट टाइम हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, आज हम मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखो, मॉड्यूल्स हमने 11th में भी स्टडी किया था। जैसे आप मॉड्यूल्स में जब आप मैथ लाइब्रेरी का यूज़ करते हो, मैथ मॉड्यूल का यूज़ करते हो, तो आपको मालूम है कि मैथ्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, सेल हो गया, CEIL हो गया, और क्या कहते स्क्वायर, पावर, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है ना। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैथ मॉड्यूल है वो आप किस तरीके से उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले दो तरह से आप अपने मैथ के जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो इंपोर्ट ही है। स्मॉल लेटर्स में आप इंपोर्ट मैथ लिखोगे तो आपका जो मैथ के जो जितने भी फंक्शंस हैं वो आप कॉल करवा सकते हो उनको। और एक और है फ्रॉम, आप फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हो अपने फंक्शंस को कॉल करवाने के लिए। ठीक है, किसी भी मॉड्यूल के। तो देखिए यहाँ पर सिंटैक्स दे रखा है मॉड्यूल नेम। ठीक है, मॉड्यूल नेम का मतलब आपका मैथ हो गया, और फंक्शन नेम का मतलब हो गया कि वो कौन सा फंक्शन आपका यूज़ कर रहे हो। जैसे मॉड्यूल नेम आपका मैथ हो गया और फंक्शन नेम आपका SQRT हो गया। तो ये आपका सिंटैक्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हम SQRT के बारे में डिस्कशन करते हैं कि SQRT स्क्वायर जो है वो होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इंपोर्ट मैथ किया है। मैथ का देखो, सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट मैथ डॉट SQRT, ब्रैकेट्स के अंदर हमने 4 लिखा है और फाइनल ब्रैकेट क्लोज कर दी है। तो इसका आंसर 2 आया, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो वो ये आपका आंसर ये आया है। यहाँ देखिए मैंने एक और लिखा है। इसी चीज़ को अगर आप फ्रॉम से यूज़ करते हो तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। तो यहाँ पर जो अगर आप इस तरीके से अगर लिखते हो तो ये देखिए यहाँ पर ओनली SQRT फंक्शन विल बी अलाउ, मतलब कि ऐसे में आप सिर्फ SQRT का फंक्शन को ही अलाउ करते हो कि वो एक्सेप्ट करे। फिर उसके बाद एक और मैंने लिखा है यहाँ पर कि इन दोनों में से आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार लगाने से आप ऑल फंक्शंस को इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो आप जैसा चाहो वैसा प्रोग्राम बना सकते हो। और उसके बाद आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए आप जब इंपोर्ट करते हो तो आपको यहाँ पर मॉड्यूल नेम देना पड़ता है, लेकिन जब आप फ्रॉम का यूज़ करते हो तो आपको यहाँ मॉड्यूल देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा फंक्शंस लिखो और फंक्शन के बाद आप वैल्यू दो और वो उसका आउटपुट निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता लग गया किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज पावर एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज़ आप किसी का स्क्वायर करने के लिए यूज़ करते हो। स्क्वायर भी हो सकता है, या आप उसके पावर 3 दोगे, 4 दोगे, उसके हिसाब से परफॉर्म करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अभी मोस्टली जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इंपोर्ट के थ्रू ही बनाते हैं, फ्रॉम का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर मैथ डॉट पावर लिखा हुआ है और 2,3 लिखा है। तो 2,3 का मतलब है कि 2 की पावर 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो आंसर इज 8। नेक्स्ट योर फ्लोर लिखा है। फ्लोर मैथ डॉट फ्लोर 42.4 ये आपका दे रखा है। तो इसका जो नज़दीकी जो वैल्यू होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो इसका आंसर 42 आएगा। सील दे रखा है। सील में आपका 43.8 है, तो ये इसको राउंड कर देगा। राउंड में मतलब कि आपको मालूम है कि 43 पॉइंट अगर 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू जाती है तो वो उसको अपर साइड वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर 44 आ गया है ना। आगे आपका फैब है। फैब्स जो है मैथ डॉट फैब्स -8। अगर आप -8 लिखते हो तो ये +8 हो जाएगा, यानी कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू को है ये कन्वर्ट करता है पॉजिटिव वैल्यू में। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है फैब्स के। उसके बाद आपका अगला प्रोग्राम आता है प्रिंट SEN sin cos tan। अगर आप इनका यूज़ करते हो, फॉर्मूला सेम ही है, वैल्यू प्रोवाइड इन रेडियंट्स, कि आप अगर मैथ्स के जो फंक्शंस में आप जब यूज़ करते हो तो आपको ये
वैल्यूज़ को लेना पड़ता है, तो आप यहाँ पर sin 45 का जो वैल्यू होती हैं, आपने मैथ्स पढ़ा ही है, तो उसमें जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगी। तो आप ये कॉस tan सबका आप ले सकते हो। तो ये आपका कुछ प्रोग्राम्स हैं आपके यहाँ पर मैथ्स के, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो प्रोग्राम आता है वो है आपका रैंडम। रैंडम जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपके लिए क्या हो रहा है कि रैंडमली वो किसी भी वैल्यू को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। आप सबसे पहले आपका प्रोग्राम में देखिए, आपका सबसे पहले आता है रैंडम। रैंडम में रैंडम डॉट रैंडम अगर आप लिखते हो तो ये आपकी 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि 0 एंड 1 के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ये उनको आपको रिजल्ट में शो करेगा। कर वैल्यू विल बी जनरेट ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये आपका इसका मीनिंग, मतलब रैंडम डॉट रैंडम का जो कमांड है वो ये है कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 वैल्यू में कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकता है। तो आपका ये देखिए यहाँ पर 0.832 0.14 हर बार अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे आपको हर बार अलग अलग वैल्यू ही शो करेगा वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर, आपका देखिए अगर आप रेंज देना चाहते हो कि आप 10 to 15 रेंज के हिसाब से प्रिंट आउट में आना चाहिए, तो आप दे सकते हो प्रिंट रैंडम मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 50 - 10, ये आपका रेंज और प्लस 10 का आपका इंक्रीमेंट है। तो आप 10 से लेकर 50 तक का जो भी वैल्यू निकलेगा, देखो वैल्यू प्रिंट 10 to 50 बिटवीन, तो इसमें से जो भी वैल्यू प्रिंट आउट निकलेगी वो इन्हीं के बिटवीन में ही निकलेंगी, ओके। अगला आपका रैंड इंट में आप रेंज दे सकते हो यहाँ पर कि 15, 25, तो ये 15 से 25 तक के बीच में से किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है रैंड इंट में। और दूसरा ये भी है कि 15 और 25 को भी एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 15 and 25 ऑल्सो प्रिंट एंड बिटवीन प्रिंट, कि बिटवीन भी प्रिंट करेगा और इनको भी वो प्रिंट आउट ले सकता है। तो ये आपके 3 बता रखे हैं मैंने कि आप रैंडम डॉट रैंडम का यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप 0 to 1 के बिटवीन वैल्यू चाहते हो तो इस तरीके से उठाएगा, और अगर आप उनको रेंज देते हो तो आप सेकंड वाला यूज़ कर सकते हो। अगर आप रैंड इंट का यूज़ कर रहे हो तो आप रेंज का ही यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी वैल्यू जो हैं वो उनको भी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देते हैं रैंड रेंज में देखिए आपका, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 1, 100, 2, तो स्टार्टिंग एंडिंग एंड स्टेप। तो इसका मतलब है कि जब भी आपका प्रिंट आउट निकलेगा वो हमेशा ऑड नंबर ही निकलेगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 अप टू 100, मतलब 99 तक जितनी भी ऑड वैल्यूज़ हैं हर बार रन करने में ये ऑड वैल्यू को प्रिंट आउट में लेकर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है रैंडम डॉट चॉइस। अगर आप किसी क्या कहते हैं, आपने टुडे वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको अगर आप रन करते हो तो देखिए एनी वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग, जो आपका स्ट्रिंग पास आउट किया गया है उनमें से किसी भी वैल्यू को वो प्रिंट आउट में ले लेगा, वो भी रैंडमली। उसका कोई वो नहीं है कि वो हर वैल्यू को बार बार रिपीट भी कर सकता है, या पूरी वैल्यू y हो गया, o हो गया, d हो गया, ये अपने हिसाब से रैंडमली किसी को भी प्रिंट आउट करेगा। और अगर आप एक लिस्ट फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हो, जैसे हमने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर चॉइस लिखा हुआ है 42, 18 एंड 10, ये आपकी लिस्ट है, तो वो भी सेम इस लिस्ट में से वो किसी भी वैल्यू को उठा सकता है लिस्ट फॉर्मेट में भी, और आपका रिजल्ट इन्हीं में से आएगा। और ऐसे ही आपका अगर आप ट्यूपल का यूज़ करते हो, लास्ट में आपका ट्यूपल दे रखा है मैंने, तो ट्यूपल में भी वो 9 आपका कोई भी रैंडमली किसी भी नंबर को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रिंट आउट में आपका दे सकता है, और ये आपका ट्यूपल फॉर्मेट में भी चलेगा। तो मतलब आपका हमारा कहने का मतलब है कि आप स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल इस फॉर्मेट में भी अगर आप अप्लाई करते हो किसी चीज़ के लिए तो वो एक्सेप्टेबल होगा और रन करेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला है आपका थर्ड है वेब ब्राउज़र मॉड्यूल और URL लिब मॉड्यूल। ये कहते हैं ये दोनों मॉड्यूल जो हैं ये
जो वेब ब्राउज़र मॉड्यूल है ये आपके वेब पेज ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो URL lib मॉड्यूल है वो आपका डाटा एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर आप इन दोनों लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर रहे हो तो आपका इंटरनेट ओपन होना चाहिए, है ना। द मॉड्यूल रन ओनली व्हेन यू कनेक्ट विद इंटरनेट, कि आपके मॉड्यूल तभी रन करेंगे जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हों। तो देखिए, सबसे पहले हम एक वेब ब्राउज़र मॉड्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट वेब ब्राउज़र स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, वेब ब्राउज़र डॉट ओपन। ओपन करने के बाद हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने एक प्रॉपर आपका जो ईमेल आपका जो एड्रेस होता है वो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। तो आपका देखो HTTPS for secure www.google.com/and ये इस तरीके से। तो यहाँ से क्या होगा, आप जब एक्सेस करोगे तो आपका गूगल जो है डिफ़ॉल्ट में ओपन होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपका हर बार जो है गूगल जो है या कोई भी विंडो जो है वो एक नई विंडो अपीयर करे, तो आप open_new लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपका जो ब्राउज़र खुला हुआ है वो उसी में ही टैब टैब करते हुए चलता रहे, तो आपको ये कमांड लिखनी है open_new_tab। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम में सेम विंडो पे टैब करते हुए आपकी बहुत सारी विंडोज़ अपीयर कर जाएंगी। तो आप इस तरीके से अपने ब्राउज़र को कॉल करवा सकते हो ओपन के लिए, ठीक है। नाउ URL lib मॉड्यूल। URL lib मॉड्यूल क्या होता है, ये देखिए, कह रहा है URL सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है URL lib, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट, अगर URL lib जो है LIB, अगर आपका प्रोग्राम रन करते समय अगर एरर दे रहा हो तो आप import URL lib.request लिख सकते हो। तो क्या, if URL not accessed then you can apply URL lib.request। तो आप अगर आपका ऊपर वाला नहीं चलता है, अगर आपका ये डायरेक्टली नहीं चलता है, तो आप ये लिख सकते हो URL lib.request, ये लिख सकते हो। इससे आपका क्या होगा, आपका ये जो आपका जो URL lib का जो मॉड्यूल है वो एक्सेप्टेबल होगा, वो रन कर लेगा। हमने उसके बाद क्या किया है, हमने P एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने URL lib.request URL ओपन में हमने HTTP वही सारा का सारा पाथ यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि HTTPS जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट यहाँ से रिक्वेस्ट हो रही है उसकी, कि आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो सर्वर को कि यस ये एक आपका एड्रेस है, इसको आप मुझे ओपन करने की परमिशन दो। उसके बाद आप प्रिंट P कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका जो इंटरनेट एक्सेस है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका स्टेटस क्या आ रहा है, तो आप लिख सकते हो T=P.getCode। देखो P हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है, तो मतलब ये जो भी कंडीशन अप्लाई की गई है इसके अंदर, ये अब P को डिनोट कर रही है। तो आप कहीं भी फंक्शन के अंदर P डिफ़ाइन कर सकते हो, तो वो इस कंडीशन को ही समझेगा कि यस ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हमने T=P.getCode लिखा है, कहता वी कैन चेक HTTP स्टेटस इज़ वर्किंग और नॉट, कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका HTTP जो है वो आपका कोडिंग जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप जब प्रिंट T देते हो, अगर आपका 200 आता है, इट मीन्स दैट योर लिंक इज़ वर्किंग, आपका जो लिंक है वो काम कर रहा है। उसके बाद अगर आप सोर्स कोड देखना चाहते हो या HTML कोड देखना चाहते हो, तो आप code=P.read लिख सकते हो और उसके बाद प्रिंट कोड दे सकते हो। तो जब भी आप इस तरीके से अगर निकालते हो तो प्रिंट जो सोर्स कोड होता है या HTML कोड्स होते हैं वो अलग फॉर्मेट में आपको शो करेगा। आप उनको देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ किस तरीके से काम चल रहा है। तो ये फ़िलहाल इस पेज में हमने ये स्टडी किया है। कुछ हमारे रैंडम के फंक्शंस थे, कुछ हमारे वेब ब्राउज़र मॉड्यूल और URL मॉड्यूल के फंक्शंस थे कि किस तरीके से काम करते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, अगर आप डाटा ऑफ डाटा का भी अगर देखना चाहते हो, जैसे कि अभी तो हम डाटा ही देख रहे थे ना, अगर आप चाहते हो कि डाटा ऑफ डाटा का भी आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको हम एक तो सबसे पहले इसको डाटा ऑफ डाटा को हम मीटा डाटा कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है डाटा
किस तरह से स्टोर हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। तो वो आपके हाथ में है। सबसे आप क्या लिख सकते हो, मीटा इज इक्वल टू पी डॉट हैडर, और ऐसे भी लिख सकते हो मीटा इज इक्वल टू पी डॉट इन्फो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। कहते ये दोनों से आप डाटा का जो डाटा है वो देख सकते हो कि किस तरह से स्टोर हो रहा है। आप प्रिंट मीटा दे सकते हो, तो उसके बाद आप प्रिंट आउट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर यू डॉट पी डॉट गेट यू आर एल दिया है, इट मीन्स ये जो आपका ये कंडीशन अप्लाई हुई है, ये कह रहा है कि यू आर एल जो है मिलेगा, तो वो किस फॉर्मेट में मिलेगा, किस एड्रेस में मिलेगा, वो आपको ये बता रहा है। फिर अगर आप वेब ब्राउज़र डॉट ओपन डॉट यू कर रहे हैं, कह रहा है इन प्रोग्राम फर्स्ट इंपोर्ट यूआरएल। सबसे पहले तो देखो, आप वेब ब्राउज़र का अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इंपोर्ट वेब ब्राउज़र लिखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट दे रखा है यूआरएल के यू में स्टोर है, तो कह रहा है यूआरएल जो है ना, हम देखो स्टार्टिंग में हमने यूआरएल जो है यू के अंदर स्टोर करवा रखा है, ये गेट यूआरएल, तो वो आपको याद होगा ना, पी नाम से हमने वहाँ पर स्टोर कर रखा था। लेट आई विल शो यू। देखिए हमने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पर p इज इक्वल टू दिस वन, ये देखिए हमने लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो ये जो भी यहाँ पर इसका जो ओपनिंग सोर्स है यूआरएल है वो p के अंदर स्टोर हो रहा है, वही चीज़ हमने क्या किया है यहाँ पर कॉल करवा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यू इज इक्वल टू पी डॉट गेट यू आर एल लिया है यहाँ पर। ठीक है, और लेने के बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने वेब ब्राउज़र को ये बताया है कि आपको वो ओपन करना है, और यू के अंदर जो भी मिलेगा उसको आप ओपन करोगे। तो यूआरएल में यूआरएल के यू में स्टोर है, और तुम उसके बाद ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। मतलब इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद आप जो भी आपने यूआरएल दे रखा है वो आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट योर ऑल चैप्टर, दिस वन चैप्टर। आप अच्छे से इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। आपको समझ में ये आना चाहिए कि मॉड्यूल को हम किस तरीके से इंपोर्ट करवा सकते हैं, और मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से आपके एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैथ का हमने यहाँ पर जिक्र किया, तो मैथ में देखिए पावर है, फ्लोर है, सीलिंग है, फैब्स है, सिन कॉस थीटा, ये सब आते हैं। फिर हमने रैंडम के बारे में डिस्कशन किया, तो रैंडम में आपका रैंडम है, रैंडम के अंदर फिर रैंडम रैंड इंट है, रैंड रेंज है। तो ये मॉड्यूल जो है आपके पेपर में भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने वेब मॉड्यूल और यूआरएल मॉड्यूल के बारे में डिस्कशन किया है। तो आपको थोड़ा सा ये टॉपिक से अलग है, बट आप एक बार अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद आपका लास्ट है आपका कुछ डिस्कशन फर्दर है कि मीटा डाटा क्या होता है। आपका मीटा डाटा का मतलब होता है डाटा को किस तरह से स्टोर किया गया है, वो अगर पता करना हो तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। और अपने यूआरएल को हमने पी के अंदर स्टोर करवा रखा था, अब यहाँ यू के अंदर स्टोर हो रहा है, और यू को हमने वेब ब्राउज़र में ओपन करने के लिए दे दिया है। तो आपका जो भी आपका यूआरएल होगा वो ओपन होकर आपको शो कर देगा। तो ये सब कुछ है, आपका 3rd वीडियो है ये, और आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझिए। कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।